Good morning, everyone. Now it is for your EVS time. So, watch this video, and I hope you all are fit and fine at, at your home. And you know that today is Monday, and your timing is 8:45. And you know that this time is your EBS subject. Your timing is 8:45 to 9:15. Understood? I have already discussed with you chapter number second, and the name of chapter number second is Plant Fairy. ये चैप्टर जो है वो मैंने बुक से भी आपको पढ़ा दिया है, एंड दिस इज रिलेटेड टू plant and tree. Here I am discuss different types of plants where we live. Sorry, plants there he live. It's live means कि वो places जहाँ पे ये रहते हैं, मतलब different places in different plant, अलग अलग place में अलग अलग plant, and different types of plant like shrub, tree, climber, etc. तो हमने इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था. एंड डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट ट्रीज. इट मीन्स कि आइस प्लेसेस या कोल्ड प्लेसेस हैव कोल्ड ट्रीज, एंड इन अ desert places have a different types of trees like cactus, and in a plain areas like our places where live long trees like mango tree, people tree, banyan tree. So these are different trees and different places. Okay, grow in different places. अलग अलग place में अलग अलग पेड़ जो ट्रीज होते हैं वो ग्रो करते हैं, अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस अवर सॉल्यूशन. एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हमने डिस्कस कर लिया था. सो लुक हियर अगेन. फर्स्टली again discuss this NCERT solution. After that we have go to our next session. It means कि our next exercise it related to same topic. Okay, so your first question is here. Can you name the plant on which Didi was sitting? इस चैप्टर में पहले हम दोबारा याद दिला देते हैं कि जो प्लांट फेरी चैप्टर था, it is the name of the game. Okay, plant fairy is the name of game in which one person make a plant fairy and give some instruction. So other candidate, those are playing the game, he follow the rule of he follow the all instruction that given by प्लांट फेरी. इसमें क्या हो रहा था कि जो प्लांट फेरी होती है वो एक इंस्ट्रक्शन देती है, और जो बाकी गेम के प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं. अंडरस्टूड? तो ये प्लांट फेरी गेम था. इस प्लांट फेरी में दीदी ने ये गेम सिखाया था. तो दीदी क्या करती है, एक जगह बैठ जाती है, ग्रास के ऊपर बैठी हुई होती है, और वो सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन देती हैं. सो लुक योर फर्स्ट क्वेश्चन. कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग? क्या आप उस प्लांट्स का नाम बता सकते हैं जहाँ पे दीदी बैठी हुई थी? सो योर आंसर इज यस, दीदी वॉज सिटिंग ऑन दी ग्रास. दीदी कहाँ बैठी हुई थी? घास के ऊपर. योर नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक एज दी वन सो इन दी पिक्चर? अच्छा, उसके बाद दीदी के बाद एक बच्चे का जब प्लांट फेरी बनने का टर्न आया था, तो उन्होंने क्या कहा था कि आप एक पतला हो या मोटा हो, आप उसके ट्रंक को या मतलब उसके तने को पकड़ के आइए. तो आप क्या आपने इस पिक्चर में देखा था? तो येस, आई हैव सीन सच ट्री. तो आप लोगों ने भी ऐसे ट्रीज देखे होंगे. कैसे कैसे? फॉर एग्जाम्पल दी बनियान ट्री. इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. लुक योर नेक्स्ट क्वेश्चन. कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, mint and coriander. Crush the leaves and smell them. Do they all smell alike? Can you identify the leaves just by their smell? इट मीन्स कि आपको क्या करना है, थोड़े से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के प्लांट से पत्ते लेने हैं. लाइक लेमन हो गया, मैंगो, नीम, बेसिल, मिंट एंड कोरिएंडर के. उसके बाद आपको इसे रगड़ना है और सूंघना है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? डू यू ऑल सेम अलाइक? क्या जो सारे हैं वो एक जैसी खुशबू होती है सबकी?
कैन यू आइडेंटिफाई द लीफ जस्ट बाय द स्मेल, या फिर क्या आप उसकी स्मेल से उसे पहचान सकते हैं? तो नो। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डू दे ऑल स्मेल अलाइक, क्या सारी एक जैसी, सारों की खुशबू जो है एक जैसी है, स्मेल सबकी एक जैसी है? सो नो, ऑल द लीव्स डू नॉट स्मेल अलाइक, सारी जो पत्तियां हैं वो एक जैसी स्मेल नहीं, उन सब में एक जैसी स्मेल नहीं होती है। डिफरेंट लीव्स गिव डिफरेंट स्मेल, अलग अलग पत्तियां के पास अलग अलग स्मेल होता है। वी कैन आइडेंटिफाई सम ऑफ द लीव्स बाय देयर स्मेल, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी पत्तियों से। आपको पता होगा ना, नींबू जैसे लेमन लीव्स है तो लेमन की जैसे खुशबू होती है, जैसे स्मेल आती है लेमन से, वैसे सेम स्मेल आती है हमारे लेमन्स के लीव से। मैंगो लीफ में क्या, मैंगो में क्या होता है, जो मैंगो फ्रूट होता है उसमें जैसी खुशबू आती है वैसे ही खुशबू लीव्स से भी आती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ना, सारे जो एनिमल्स होते हैं, सॉरी सारे जो प्लांट्स होते हैं और जो उनकी पत्तियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है। लुक योर नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द रबिंग मेड बाय द अदर्स, आर द रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट सिमिलर। देखिए, हमने रबिंग के बारे में पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर, तो उसमें क्या आपने देखा था कि जब आप आपको रबिंग करना था, आपको डिज़ाइन बनाना था, एक पैटर्न बनाना था, तो आपने किसी भी पेड़ के ऊपर कागज़ रख के उसके ऊपर स्केच चलाया था, कलर चलाए थे कुछ, और आपको एक पैटर्न आपके कागज़ के ऊपर छप के आया था सबके। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन, आपका पूछ रहा है लुक एट द रबिंग मेड बाय द अदर्स, आर द रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स सेम। तो क्वेश्चन क्या है, क्या डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उन सबकी रबिंग सेम होती है? तो नो, द रबिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट आर नॉट सिमिलर, सबकी रबिंग सिमिलर नहीं होती, क्योंकि कुछ पेड़ की जो तने होते हैं, जो लास्ट लेयर होती है, जब उसके ऊपर आप पेपर रखते हैं तो और आप पेंसिल ड्रॉ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होने की वजह से कभी कभी पेजेस फट भी जाते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, प्लेन होते हैं, जैसे बनाना ट्री, जब आप उसके ऊपर उसके ऊपर आप रबिंग करते हैं तो क्या दिखाई देता है आपको, उसके ऊपर कुछ स्केच ही नहीं होता है, कुछ छपा ही नहीं होता है। ठीक है। लुक योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीव गिव अ गुड रबिंग, कौन सी टाइप के पेड़ जो होते हैं वो गुड, कौन सी ऐसी पत्तियां होती हैं जो आपको गुड रबिंग देती हैं? तो लीव्स विथ रफ सरफेस गिव गुड रबिंग, जिसमें थोड़े मोटे तने होते हैं, पत्तियों में भी जो लाइनिंग होती है वो मोटी होती है, तो ऐसे जो हार्ड होती है, रफ होती है, ऐसा जो सरफेस होता है वो गुड रबिंग होता है। क्योंकि अगर आप लोगों ने बनाया होगा क्वेश्चन और देखा होगा तो आपको क्या दिखाई देगा, वो अच्छी ड्राइंग उभर के आई होगी। लुक क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर ऑफ देम। आपको ऐसे चीज़ों के नाम बताने हैं, ऐसे पैटर्न के नाम बताने हैं जिसके ऊपर, ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जिसके ऊपर पत्तियाँ और फ्लावर्स बने होते हैं। लुक योर आंसर, फॉलोइंग थिंग्स हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर ऑन देम। योर आंसर इज बेड शीट। आपने देखा होगा ना, घर की बेड शीट होते हैं, उसमें बड़े बड़े फ्लावर्स बने होते हैं, लीव्स बनी होती हैं। नेक्स्ट, वॉल पेंटिंग, पिलो, बुक, पेंट ऑफ गर्ल्स एंड कारपेट। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो डिजाइनिंग की जाती है वो मोस्टली फ्लावर्स और लीव्स की हुई होती हैं। योर क्वेश्चन नंबर 9, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्री, हाउ मैनी ऑफ दैम। कह रहा है आपने बहुत सारे प्लांट्स और पेड़ देखे होंगे, तो हाउ मैनी ऑफ देम, उनमें से कौन कौन से देखे हैं? आपने नाम लिखना है आपको। तो आंसर इज नीम, बनियान, मैंगो, ग्योबा, ब्लैकबेरी, जामुन, अशोक, रोज एंड बेसिल। ये सारे पौधे, पेड़ जो हैं वो आपने देखे होंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हियर्ड ऑफ बट नेवर सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, कि क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स देखे हैं जिनके बारे में आपने सुना है लेकिन आपने कभी देखा नहीं है? सो योर आंसर इज सैफरन, एप्पल, आलमंड, कैश्यू, कैक्टस, ओएक, स्प्रूस, पिचर प्लांट। ठीक है। तो दीज प्लांट्स यू हैव हियर्ड, आपने सुना है, बट नेवर सीन, बिकॉज लाइक एप्पल, आलमंड, ये कोल्ड एरियाज में होते हैं, हिली एरियाज में होते हैं इसलिए, और हम कहाँ रहते हैं, वी लिव इन प्लेन एरिया, सो वी कांट सी इट। लुक योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आस्क सम ओल्डर पीपल इफ दे वर प्लांट्स विच दे हैव
seen when they were children but are not seen these days। कह रहा है कि आप उन कुछ पुराने या कुछ अपने दादा दादी लोगों से ऐसे प्लांट्स के बारे में पूछिए जो उन्होंने बचपन में देखे हों, आपके दादा दादी ने बचपन में देखे हों, बट आर नॉट सीन दीज डेज, लेकिन इस समय दिखाई नहीं देते। तो योर आंसर इज हरसिंगार, कदम एंड सेमल। तो ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो पहले तो पाए जाते थे लेकिन अभी हमें देखने को भी नहीं मिलता। व्हाट इज़ द आंसर ऑफ व्हाट इज़ दिस प्लांट? हरसिंगार, कदम एंड सेमल। Okay, look question number 12. Also ask them if there are any plants which can be seen these days but which are not seen earlier. Understood? कह रहा है also ask the any plants which can be seen these time, जिन पौधों को हम देखते हैं but which were not seen earlier, लेकिन पहले नहीं देखा जाता था। तो bonsai of various plants, tulip, rose ऑफ अनयूजुअल कलर etc। तो डिफरेंट कलर में, रोज़ की डिफरेंट कलर हमें पहले देखने के लिए नहीं मिलता था। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें इस समय देखने को मिलते हैं। तो आज से जो वर्क, ये तो हमने प्रीवियस पढ़ा है कि पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, इतना वर्क आपने कर दिया है। आज टुडेज वर्क है। टुडे वर्क करने से पहले सबसे पहले आप क्या मेंशन करेंगे? आप अपनी नोटबुक में डेट मेंशन करेंगे। फर्स्टली डेट मेंशन करिएगा। आज डेट क्या है सारे बच्चे बताएंगे? 26 अप्रैल। ओके, तो सबसे पहले आप डेट लिखेंगे 26 अप्रैल 2021। देन राइट डाउन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। योर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ योर क्वेश्चन? क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देन हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन, प्लांट फेरी इज अ। प्लांट फेरी क्या है? लुक योर ऑप्शंस। योर ऑप्शंस आर प्लांट, गेम और नन ऑफ दिस। सो प्लांट फेरी इज अ गेम। प्लांट फेरी क्या है? एक गेम है। लुक योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेज इन दिस लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज अ। जब कोई प्लांट फ्लावर, मतलब कोई किसी प्लांट में फ्लावर आता है, तो जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसकी स्टेज साइकिल में सबसे पहला जो लाइफ साइकिल वो क्या है? तो आपको याद होगा जब मैंने लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स पढ़ाया था तो उसमें आपने देखा था पहले छोटे छोटे बीज बने होते थे। बीज के बाद वो छोटा सा पौधा बनता है। उसके बाद क्या होता है? उसमें फूल आते हैं। इस फूल के बाद प्लांट्स में फल आते हैं, और जब ये फल के अंदर बीज होता है और ये दोबारा से सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट मेक्स द फूड ऑफ द प्लांट, सॉरी, द फर्स्ट स्टेज, लुक क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द फर्स्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज अ, yes, your answer is a seed. Your first answer is game, second is seed. Third is the part of a plant that makes the food for the plant is the, जो प्लांट में फूड होता है वो कहाँ बनता है? मतलब द पार्ट ऑफ अ प्लांट, प्लांट का वो पार्ट बताइए दैट मेक्स द फूड फॉर द प्लांट इज द, जो वो प्लांट के लिए खाना बनाता है। तो योर ऑप्शंस आर स्टीम, रूट्स, लीव्स। तो जो पत्तियाँ होती हैं वो प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं। Look next question. To make food, a plant uses air, water and dash। जो प्लांट होता है वो खाना बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ करता है? एयर, वाटर एंड योर ऑप्शंस आर सोइल, सनलाइट एंड ऑक्सीजन। सो टू मेक फूड अ प्लांट यूजेस एयर, वाटर एंड सनलाइट। कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करता है? सनलाइट, गेम, सीड, leaves and sunlight. Understood? Question number 6. The parts of a plant that absorb water are called। वो कौन पार्ट, प्लांट का कौन सा पार्ट है जो वाटर को अब्जॉर्ब करता है, मतलब पानी ले सोखता है? और ऑप्शंस आर रूट्स, लीव्स या न्यूट्रिशंस। सो रूट्स इज द योर करेक्ट आंसर। जो जड़ें होती हैं हम उसमें पानी डालते हैं और वो पानी को सोखता है। समझ में आ गया सबके? लुक नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ अ सीड स्टार्टिंग टू ग्रो अंडरग्राउंड इज कॉल्ड। जो जमीन से पौधा निकलना स्टार्ट करता है, ग्रो करना स्टार्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? योर फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रोथ, नेक्स्ट ऑप्शन इज रूटिंग एंड थर्ड इज जर्मिनेटर।
जर्मिनेशन। तो आंसर क्या होगा, वेट करेंगे। So germination is your correct answer. Look again this question. The process of seed starting to grow underground is called. जब जमीन के अंदर कोई बीज ग्रो करना स्टार्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। GERMINATION, जर्मिनेशन। ओके, लुक योर नेक्स्ट, दिस इज योर लास्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो लुक हियर, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपको प्लांट्स का उस पार्ट का नाम बताना है जो कि ज़मीन के अंदर पाया जाता है, ग्राउंड के अंदर पाया जाता है। सो योर आंसर इज रूट, ROOT, रूट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के नेम लिखने। सो आंसर इज रूट, ROOT, रूट, स्टीम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर एंड फ्रूट्स। Look again, question number second. Write the name of different parts of plant. Your answer is root, stem, leaves, branches, flowers and fruits. Question number third. How is root important for a plant? So your answer is root plant के लिए important क्यों है? Root helps plant to absorb water and minerals from the soil. It holds the plant upright in the soil. क्या करता है कि जो रूट होता है वो वाटर और मिनरल्स को ज़मीन से ऑब्जर्व करता है। देखिए जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो आप लोग पानी डालना छोड़ देते हैं, तो इस वाटर को पानी, इस पेड़ को पानी कहाँ से मिलता है, ये ऑब्जर्व करता है ज़मीन के अंदर से। एंड इट होल्ड द प्लांट्स अपराइट इन द सॉइल, और ये ज़मीन से अपनी जड़ों को बांध के रखता है। Look question number next. Question number 4 is write name of some plants having tap root. आपको ऐसे प्लांट्स के नाम बताने हैं जिसके पास टैप रूट होते हैं, मतलब ऊपर से टैप रूट होते हैं। योर आंसर्स आर बनियान, पीपल, नीम, मैंगो, etc हैव टैप रूट। अंडरस्टूड ना? बनियान का पेड़ आपने तो देखा होगा, पीपल, नीम, मैंगो, ये सारे पेड़ आपने देखे होंगे। तो इनके पास कैसे रूट्स होते हैं, टैप रूट्स होते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड रूट। जो कि रूट मॉडिफाई कर लेता है, इट मीन्स कि राइट द एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड रूट, मतलब जिसके रूट को खाते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है। सो योर आंसर इज कैरेट, बीट, रेडिस एंड टर्निप। अंडरस्टूड ना? गाजर जो हो गया, मूली, टर्निप, सलजम, जो भी कुछ है, ये सारे फ्रूट्स जो ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, जिनकी जड़ों को हम खाते हैं। सो कैरेट, बीट, रेडिस एंड टर्निप etc आर मॉडिफाइड रूट। रूट को ही मॉडिफाई कर लेता है फ्रूट्स में। ओके, लुक, okay, so these are 5 questions. You complete it even in your notebook. Understood? So look again, today's your work is these multiple choice questions and question answer. So done your work, focus on your writing, don't mistake anything. If are you confused, then you can call me. Your first answer is, look again, multiple choice question, plant fairy is a game. Plant fairy क्या है, game. The first stage in the life cycle of flowering plant is a seed. ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। द फर्स्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसकी लाइफ साइकिल में पहला स्टेज क्या होता है, तो सीड ही होता है। हर प्लांट्स के लिए फर्स्ट स्टेज सीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट मेक द फूड फॉर द प्लांट इज द, कौन सा है बताएंगे, जो खाना बनाता है उनके लिए। तो ये आंसर इज लीव्स। कौन सा है, लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक फूड अ प्लांट यूजेस एयर, वाटर एंड सनलाइट। जब सनलाइट होता है तभी वो खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट अब्जॉर्ब वाटर आर कॉल्ड रूट्स। डैश गिव्स लीव्स देयर ग्रीन कलर, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लर्न कर लेंगे, बिकॉज इट गिव्स लीव्स टू ग्रीन कलर। ये हरी पत्तियाँ किसके कारण होती हैं, पेड़ों में, तो क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ अ सीड स्टार्टिंग टू ग्रो अंडरग्राउंड कॉल्ड जर्मिनेटर। मैंने आपको बता दिया था, जर्मिनेशन जो होता है वो प्रोसेस है जब ज़मीन के अंदर
नीचे से पौधे स्टार्ट होते हैं उगना, तो उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। इसके बाद आप इन क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आंसर हैं, इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। अंडरस्टूड? और आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क you please send me the picture of all the work. Okay, complete to chapter number 2. Thank you everyone.